जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 13.3 तक कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे बेटा 13.4 शंकु का छिन्नक। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? शंकु का छिन्नक। तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और बेटा अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो बेटा, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। ठीक है बेटा। शंकु का छिन्नक। छिन्नक क्या होता है बेटा? जैसे आप लोग पढ़े हो, अभी तक पढ़ते आ रहे हो शंकु, शंकु पढ़ते आ रहे हो बेटा। तो यह एक क्या है? शंकु है। देखोगे तो ये क्या है बेटा? यह एक शंकु है। ठीक है बाबू। अब छिन्नक क्या होगा कि हम इस शंकु को कहीं से, मतलब यहां से लेके यहां तक के बीच में कहीं से बेटा हम क्या करें? काट लें। और काटने के बाद क्या करें? इसके ऊपरी वाले भाग को हटा दें बेटा। ऊपर वाले भाग को हटा दें तो कुछ हमें इस प्रकार का मिलेगा, ऐसे कुछ मिलेगा। ठीक है बेटा। तो यह जो बनेगा यह क्या कहलाएगा बेटा? छिन्नक कहलाएगा। यही क्या होगा बाबू? छिन्नक कहलाएगा। इसकी यह त्रिज्या बेटा यहां से यहां तक का मान लिया R1, यहां से यहां तक की त्रिज्या क्या है बेटा? R2, और ये त्रियक लंबाई क्या है बेटा? L है, और इसकी ये क्या है बेटा? ऊंचाई है मान लिया। ठीक है। जैसे ये शंकु है, ऊपर वाले भाग काट के निकाल दिए तो क्या बन जाएगा बेटा? छिन्नक। जैसे बाल्टी होती है, बाल्टी देखे हो ना तुम लोग, तो बाल्टी क्या होती है? अधिकतर बाल्टी छिन्नक के आकार का होता है, या गिलास होता है। देखो बेटा उल्टा करके तो क्या होगा? वह एक छिन्नक के आकार का होगा। तो ये सब क्या होते हैं बेटा? छिन्नक होते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बाबू इसकी ऊंचाई है क्या है? H है। तो छिन्नक की त्रियक ऊंचाई जो L होता है बेटा, L बराबर होता है इन अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्या होगा बेटा? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। ये हो जाएगा त्रियक ऊंचाई या त्रियक लंबाई किसका? छिन्नक का। ठीक है बाबू। छिन्नक का आयतन पूछ ले तो आयतन क्या होता है बेटा? आयतन होता है बेटा, छिन्नक का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H घन इकाई। ये क्या होता है बेटा? इसका आयतन होता है। ठीक है बाबू। और इसका वक्र पृष्ठ अगर पूछ ले तो शंकु का होता पाई RL, तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा बाबू? इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, वक्र पृष्ठ होगा बेटा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ये हो जाएगा बेटा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। अब बाबू संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, अगर क्या पूछ ले? संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले तो क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे बेटा, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। और बाबू इसका नीचे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और प्लस ऊपर वाले का निकालेंगे बेटा तो पाई R2 का स्क्वायर। ए हो जाएगा बेटा संपूर्ण पृष्ठ, या इसी को पाई कॉमन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है। पाई कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, या यह लिखो या ये लिखो। तो बाबू इस सूत्र को नोट कर लो, इसी के बेस पे पूरा यह प्रश्नावली खत्म होगा 13.4। ठीक है। तो पहले आप लोग फार्मूला को नोट कर लो, फिर हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन की तरफ। नोट कर चुके होंगे आप लोग बाबू? चलो ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं अब। आ जाओ बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू शंकु के एक छिन्नक का आयतन 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2 होता है। ठीक है बेटा। जहां H छिन्नक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और R1 R2 सिरों की त्रिज्याएं हैं। तो बेटा दिया जो है कि आयतन, शंकु की छिन्नक का आयतन बोला है बेटा, आयतन तो पाई H 1/3 पाई H बोला है ना, 1/3 पाई H, और क्या बोला बेटा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2। तो बेटा क्या होगा?
असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि आयतन जो होता है बेटा, आयतन होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस होता है बेटा, माइनस नहीं होता है। तो पहला क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, तो आ जाओ दूसरे की तरफ, देखते हैं बेटा दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बाबू? शंकु के एक छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई आर पाई एल R1 प्लस R2 होता। सही बात है बेटा। जहां L इजकल टू एच स्क्वायर, L इजकल टू दिया है बेटा इन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ए दिया बेटा। गलत है बेटा, यह भी क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि L इजकल टू इन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है। आए समझ बाबू? दूसरा भी हो जाएगा असत्य। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है बेटा? तीसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि धातु की एक खुली बाल्टी इस आकार जैसी है कि उस धातु की चादर से बनी बेलनाकार आधार पर एक शंकु का छिन्नक रखा है। ठीक है बेटा, बेलनाकार आधार पर एक शंकु का छिन्नक रखा हुआ है। इसके लिए प्रयुक्त चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेटा क्या है कि ऐसे रखा हुआ है छिन्नक के टाइप का, और कुछ उसके ऊपर क्या बेलन रखा हुआ है, मतलब कुछ ऐसे होगा बेटा, छिन्नक के टाइप का ऐसे है या ऐसे होगा, कुछ भी ऐसे मान लेना, मतलब छिन्नक है तो बेटा ऐसे होगा, और इसके ऊपर क्या है? बेलन के टाइप का है। ठीक है, तो ये आधार है बेटा, इसमें चद्दर लगा हुआ है, इसकी त्रिज्या R2 है, इसकी त्रिज्या कितनी है? R1 है। ठीक है बेटा, इसकी ऊंचाई कुछ होगी, मान लिया h, तिर्यक ऊंचाई क्या है बेटा? L। अब इसके ऊपर क्या रखा है? बेलनाकार कुछ रखा है, या ऐसे बना होगा बेटा, बेलन के आकार का ऐसे बना होगा। ठीक है बेटा, अब ऐसे बना है कि ऐसे बना है पता नहीं, क्या बोला है? बाल्टी ही बोला है ना। पानी कहाँ गया? धातु की एक खुली बाल्टी इस आकार की है। अच्छा, खुली बाल्टी है, इसको उल्टा करके देखना बेटा। क्या करना? उल्टा शंकु बनाना। उल्टा शंकु बनाओगे तो कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा उल्टा शंकु जब बनाओगे। तो यहाँ पे बेटा क्या है? इसका चद्दर लगा रहेगा, नीचे बाल्टी है तो नीचे चद्दर लगा रहेगा बेटा, और ऊपर की सिरा क्या होगी? खुली रहेगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या हम R1 मान ले रहे हैं, इसका ऊंचाई h, और इसकी त्रिज्या क्या है बेटा? R2। अब यहाँ पे क्या है? बेलनाकार भाग लगा है। ठीक है, क्या लगा है? बेलनाकार भाग लगा है। तो बाल्टी तो बन गया, लग रहा है कुछ कुछ की बाल्टी बन गया। यहाँ पे चूल्हा लगा दो, यहाँ पे चूल्हा लगा दो, यहाँ पे डंडा लगा दो, बन गया। तो बेटा चूल्हे डंडे को साइड में रखना। ठीक है, अब देखना इसका वक्र पृष्ठ पूछा है। क्या बोला है बेटा? चादर की पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है किसके होगा बेटा? छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस आधार के प्लस बेलनाकार का बेलन का वक्र पृष्ठ के बराबर वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सही है बेटा। इसका बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्या होगा बेटा? बराबर होगा छिन्नक का वक्र पृष्ठ होगा बेटा, और प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। और यही बोला भी है बेटा, इसलिए क्या होगा? तीसरा नंबर आपका क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा था ये तीसरा। तो तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसको नोट करो। फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं तीनों अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम मिटाते हैं बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा। क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। पानी पीने वाला एक गिलास है बेटा जो
क्या है? शंकु के छिन्नक की आकार क्या है? दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार सिरों का व्यास गिलास क्या होता है? कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। और इतना ज्यादा वो मत दो, कुछ इस प्रकार होता है गिलास, ठीक है बेटा। मान लिया है गिलास है, पानी पीने वाला गिलास है, ठीक है बेटा। तो इसको अगर हम उल्टा देखें तो छिन्नक के आकार का ही रहेगा, ठीक है बाबू। मान लिया इसकी त्रिज्या R1 है बेटा, इसकी त्रिज्या कितनी है? R2, और इसकी ऊंचाई भी कुछ दिया होगा, नहीं तो त्रियक लंबाई दिया होगा। क्या बोला? पानी पीने वाला गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले। तो बेटा गिलास का ऊंचाई कितना दिया है? गिलास का ऊंचाई कितना दिया बेटा? h बराबर 14 सेंटीमीटर। h बराबर हो गया बेटा गिलास का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास। तो बेटा पहले सिरे का व्यास कितना दिया है बेटा? पहले सिरे का व्यास कितना है बेटा? इसका पूरा 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, 4 सेंटीमीटर। तो R1 बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। दूसरे सिरे का व्यास क्या बोला बेटा? दूसरे सिरे का व्यास कितना दिया है बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो R2 बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये पूरा बेटा होगा 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और क्या बोला बेटा? इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। तो पानी पीने वाले गिलास की धारिता निकालना मतलब बेटा आयतन निकालना है, ठीक है। तो गिलास की धारिता निकालना, गिलास की धारिता बोले या बेटा आयतन बोले, बात एक ही है, ठीक है। क्या होगा? 1/3 पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, यही हो जाएगा बेटा। तो पाई का मान आप लोग क्या रखोगे? 22/7। 1/3 गुणे पाई का मान 22/7। R1 कितना बेटा? 2 का स्क्वायर। R2 कितना बाबू? 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 गुणे ऊंचाई कितना बेटा? 14 ही दिया ना बेटा। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 14। 7 दूनी 14, 2 से हाँ कट जाएगा बेटा। और आ जाओ 1/3 गुणे 22 गुणे 2 दूनी 4 और प्लस 1 प्लस 2 और गुणे 2। तो करोगे बेटा 1/3 गुणे 22 गुणे 4 1 5 2 7 गुणे 2। तो करोगे बेटा 7 दूनी 14 यार, 22 7 154 और 154 दूनी 308 आ जाएगा बेटा। इसका गुणा कर लेना आप लोग, कितना आएगा? लगभग 308/3, ठीक है। तो 102 3 306, 306 और 2, हाँ सही हो जाएगा बेटा। इसको सही बटन बदल देना, 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब इसकी धारिता हो जाएगी। यही होगा बाबू इसका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 को। मिटाएं बेटा इसको। अब लगाएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 5 क्या कह रहा है। आ जाओ 5वें पे। 5वां कह रहा है बेटा एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितना बेटा? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इसके वृत्तीय सिरे के परिमाप 18 सेंटीमीटर और कितना बेटा? 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं, एक छिन्नक है बाबू, छिन्नक कुछ इस प्रकार का होता है, देखना बेटा कुछ इस प्रकार का होगा छिन्नक। मान लिया यह क्या है? छिन्नक है, ठीक है बेटा। इसकी तिर्यक ऊंचाई यल दिया है बेटा, तिर्यक ऊंचाई यल दिया कितना? 4 सेंटीमीटर। यही बोला बेटा, तिर्यक ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई ही बोला है ना बेटा। यल बराबर हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। अब क्या कहा है? इसके वृत्ताकार सिरे का परिमाप। तो मान लिया बेटा इसकी त्रिज्या क्या है? R1 है, इसकी त्रिज्या क्या है बेटा? R2 है। तो निचले सिरे का परिमाप कितना दिया बेटा? 18 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरा का परिमाप मान लिया बेटा कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो निचले सिरे का परिमाप
निचले सिरे का परिमाप कितना दिया बेटा 18 सेंटीमीटर। अब बाबू निचले सिरे का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई R1 मान लेंगे बेटा। तो 2 पाई R1 अगर मानेंगे तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो 2 पाई R1 बराबर 18 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। तो 2 से 18 काटोगे, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हटा दो, 9 होगा। तो पाई R1 बराबर 9, तो R1 बराबर हो जाएगा 9 बटे पाई सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्या पूछा है एक बार, ये तो लास्ट वाला देख लो। तो क्या पूछा है बेटा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और ऊपरी सिरे का परिमाप दिया बेटा 6 सेंटीमीटर। ऊपरी सिरे का परिमाप कितना दिया है बेटा, बराबर 6 सेंटीमीटर। तो क्या होगा 2 पाई, ऊपरी सिरे का त्रिज्या कितना बेटा R2 बराबर 6, तो 2 तिया 6, तो पाई R2 बराबर 3, R2 बराबर 3 बटे पाई सेंटीमीटर हो गया बेटा। अब क्या पूछा वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है बेटा, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या पूछा है बेटा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो पाई का पाई रहने दो बेटा, R1 आया है कितना 9 बटे पाई, R2 3 बटे पाई, तो 9 बटे पाई प्लस 3 बटे पाई और गुणे L कितना बेटा 4। तो पाई और 9 देखो हर बराबर अंश जोड़ दो, 9 3 12 हो जाएगा बेटा 12 बटे पाई गुणे 4। इससे कैंसिल, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों बेटा, क्योंकि यही क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 5 नोट करो आप लोग, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 5वां नोट कर लो। इसको हम मिटा रहे हैं। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बेटा अभी क्वेश्चन इजी है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के बाद बहुत हार्ड क्वेश्चन इसमें है, और ऐसे क्वेश्चन लगाना आप लोगों के लिए कंपलसरी, क्योंकि बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और छठवां जो हम बताने जा रहे हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा, एक तुर्की टोपी, ठीक है बेटा, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तुर्की टोपी मतलब बेटा जो मुस्लिम लोग क्या होते हैं, पहनते हैं। मुस्लिम लोग ऐसे टोपी पहनते नहीं, व्हाइट कलर का, मतलब कई कलर के होते हैं उन लोगों का, लेकिन ऐसे सर पे पहनते हैं। तो नीचे से क्या होता है बेटा, खुला रहता है तो जाके सर पे बैठता, ऊपर से क्या होता है, बंद रहता है। एक तुर्की टोपी, तो बेटा टोपी जो उन लोगों का होता है टोपी, और नीचे से क्या होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर से क्या होता है, पतला होता है। ठीक है, तो ये बेटा मान लिया एक तुर्की टोपी हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है बेटा, अब तुर्की टोपी है तो ऊपर की सिरा क्या होगी बेटा, बंद रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है छिन्नक के आकार का है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। बेटा खुले सिरे की त्रिज्या, निचले वाले सिरे की त्रिज्या हो जाएगी R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊपर क्या बेटा R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, टोपी की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यल बराबर यहाँ पे दिया है बेटा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 15 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है बेटा, इसके बनयुक्त क्या बोलते, इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख लो बेटा R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर, यल बराबर 15 सेंटीमीटर। तो टोपी को बनाने में प्रयुक्त क्या बोला है बेटा, पदार्थ का क्षेत्र, पदार्थ पूछा है। तो टोपी को बनाने में लिखना, टोपी को बनाने में लगे या प्रयुक्त लिख देना बेटा, पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर होगा बेटा छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा छिन्नक का
छिन्नक का वक्र पृष्ठ और प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है? होता है पाई r1 प्लस r2 इंटू यल। ऊपरी सिरे का बेटा पाई, ऊपर क्या है r2 है, पाई r2 का स्क्वायर। इतना आप लोग कर लोगे बेटा, इतना आप लोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब इतना कर लोगे तो क्या करो, यहां से पाई कॉमन ले लो बेटा, पाई कॉमन लोगे बचेगा r1। r1 कितना है बेटा? 10 है, तो 10 प्लस 4 यही है बेटा, और गुणे यल, यल कितना है? 15 प्लस r2, r2 कितना है बेटा? r2 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा पाई का मान 22/7। यहाँ पे बेटा 10 4 14 गुणे 15 और प्लस 4 चौके 16, तो 22/7। 15 चौके 60, 15 कम 15 6, कितना होगा बेटा? 21। 210 प्लस 16, तो ठीक है, तो यहां पे कर रहे हैं बेटा 22/7 गुणे 210 प्लस 16 226 हो जाएगा बेटा। 22 गुणे 226 कर लेना बेटा, आएगा 4972/7, 4972/7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। करोगे बेटा लगभग आएगा 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बेटा पदार्थ लगेगा। ठीक है, पदार्थ का क्षेत्रफल कितना होगा? इतना होगा, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। तो इसको नोट कर लो, फिर चलेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया इसी के साथ खत्म। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा बाबू, क्या कह रहा देखना एक मिनट। कह रहा एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंख को उसकी अक्ष के मध्य बिंदु से होकर आधार के समांतर समतल द्वारा क्या किया जाता है बेटा? 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंख, शंख की त्रिज्या कितना दिया है बेटा? 4 सेंटीमीटर। अब बाबू एक शंकु है, इसकी त्रिज्या दिया है कितना? 4 सेंटीमीटर। ये मान लिया बेटा इसकी क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? ऊंचाई है। ठीक है बेटा, इसकी त्रिज्या कितना? 4 सेंटीमीटर। और क्या बोला है बेटा? इसके समतल से क्या किया जाता है? आधार के समतल 2 भागों में काट दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां से मान लिया हम काट दे रहे हैं इसको, यहां से क्या कर रहे हैं? 2 भागों में काट दे रहे हैं। मान लिया बेटा इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है? h है, तो इसकी इतनी ऊंचाई कितनी होगी? h/2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतना आप लोग समझ में आया। ठीक है, तो हम इसको कुछ मान ले रहे हैं बाबू, इसको मान ले रहे हैं a, इसको b, इसको c, इसको p, इसको n, इसको m, इसको o। ठीक है बेटा, हर एक बिंदु को हम लोग मान लिए हैं। अब बाबू क्या देखोगे? अगर देखा जाए बेटा तो यहां पर हमें त्रिज्या भी मानना पड़ेगा। अगर त्रिज्या मान ले बेटा, क्या मान ले? r1 इसको मान ले और r2 इसको मान ले। इसकी त्रिज्या को बेटा r1 मान ले और इसकी त्रिज्या क्या मान ले? r2 मान ले। ठीक है बेटा, ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा और वहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो बेटा क्या होगा देखना। अब अगर हम त्रिभुज ले लें ए एम और क्या है बेटा? सी, 2 त्रिभुज बन रहे हैं ए एम सी, और क्या बन रहे हैं बेटा? ए ओ एन। 2 त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास, और दोनों त्रिभुज देखोगे बेटा, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। ठीक है बेटा, तो त्रिभुज ए ओ एन समरूप होगा ए एम सी के, हो जाएगा बेटा। तो त्रिभुज देखना, त्रिभुज ए ओ एन समरूप होगा बेटा त्रिभुज ए एम सी के। तो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात क्या होता है बेटा? बराबर होता है। ए ओ अपान ए एम जो होगा बेटा वो क्या होगा? ओ एन अपान एम सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या होगा?
उसके बराबर हो जाएगा अगर करोगे यहां से। चलो ठीक है, एक काम करो बेटा, इसको R1 मानना, छोटे वाले को R1 मान लेना, इसको R2। अगर करोगे देखना यहां पे AO बटे AM बराबर होगा बेटा ON। ON बटे बेटा क्या होगा ON बटे MC। क्यों बेटा? समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात। AO बटे बेटा AM और क्या होगा ON बटे OMC। ON बटे MC हो जाएगा बेटा, सबका मान रख दो। इसका मान होगा बेटा h/2 और इसका मान पूरा होगा h। तो h बाई यहाँ h बटे 2 और सबके बटे h बराबर बेटा ये R1 बटे R2। ठीक है, तो यहां से यहां ये कैंसिल होगा, 1/2 बराबर R1 बटे R2 हो जाएगा बेटा। 1/2 बराबर R1 बटे R2। R1 बराबर मान अगर निकालेंगे, R1 बराबर अगर निकालें बेटा हम, R1 बटे R2 बराबर 1/2, तो R1 बराबर मान निकालें तो इधर चला जाएगा 1/2 R2, 1/2 R2 हो जाएगा। इतना कर लोगे बेटा 1/2 R2। ठीक है, हाँ, तो या तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा, 1 मिनट, 1/2 R2, R1 बराबर R2 बटे 2। देखो बेटा गुणा होगा तो यही होगा, तो R1 बराबर होगा बेटा, R2 का मान निकाले थे शायद, दिया, हाँ दिया 4 सेंटीमीटर, तो बेटा 4/2, तो R1 बराबर हो जाएगा 4/2 मतलब बेटा कितना, 2 दूनी 4, 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब R1 बराबर हो गया बेटा कितना, 2 सेंटीमीटर, ये वाला भाग हो गया बेटा 2 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा बेटा, कह रहा है कि समतल 2 भागों में विभाजित किया है, दोनों भागों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, दोनों भागों के आयतन का अनुपात निकालना है, तो दोनों भागों के आयतन का अनुपात आप लोग क्या करोगे, निकाल लोगे। तो दोनों भागों के आयतन का अनुपात, तो दोनों भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा बेटा, चलो, तो दोनों भागों के आयतन का अनुपात क्या होगा बेटा, इस भाग का आयतन APN और क्या होगा बेटा PBCN का अनुपात होगा। ठीक है बेटा, दोनों भागों का आयतन का अनुपात निकल जाएगा। अब बाबू अगर निकालेंगे हम तो देखना आयतन V किसका निकालेंगे बेटा, APN, ये बेटा शंकु का आयतन होगा, तो क्या होगा 1/3 पाई R, 1/3 पाई R स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू क्या है बेटा, इसका h रखेंगे बेटा, या बाबू इसकी ऊंचाई h/2 रख दो, ऊंचाई यही होगी ना बेटा, h जो होगा वो h/2 के बराबर होगा। और दूसरा क्या दिया है बेटा, V, आयतन निकालेंगे छिन्नक का, PBCN, छिन्नक का होगा PBCN, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू बेटा इसकी ऊंचाई कितनी है, देखो यह भी बेटा 2 भागों में बांटा है, तो यह h है, यह भी h/2 ही होगा, यह भी h/2 होगा, यह भी h/2 होगा, तो यह भी हो जाएगा बेटा, इसकी भी ऊंचाई h/2। दोनों का अनुपात बेटा VAPN VPBCN बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर h/2 और यहाँ पे होगा बेटा 1/3 पाई और यहाँ पे होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू h/2, h/2 से h/2 कैंसिल, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल। ठीक है बेटा, तो क्या होगा VAPN बटे VPBCN बराबर होगा R1 का वैल्यू कितना है बेटा, 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बेटा 2 का स्क्वायर प्लस कितना बेटा, 4 का स्क्वायर, 2 गुणे 4 यही होगा, तो 4 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस 4 दूनी 8, तो बेटा 4 कितना होगा 20 8 28 हो जाएगा, 4 7 28, 1/7,
तो आयतन का अनुपात जो होगा बेटा VAPN अनुपाते अगर देखा जाए VPBCN होगा 1:7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका अनुपात जो होगा 1:7 हो जाएगा। आया समझ में? इसको आप लोग नोट कर लो, फिर चलेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर हो गया 7वां खत्म। अब बेटा जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब दमदार रहेंगे और क्या करेंगे सब लोग, सब 3-5 करते रहेंगे और फंसाएंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, मिटाए बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 उसको लगाएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक बर्तन है बेटा जो शंकु के छिन्नक के आकार का है, धातु की चादर से बना है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रम से 8 और 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो छिन्नक कुछ इस प्रकार होगा। ऊपरी सिरा चौड़ा दिया है तो ऊपरी सिरा चौड़ा होगा। ठीक है बेटा, ये ऐसे कुछ होगा। ठीक है, अब क्या बोला है बेटा, इसकी ऊंचाई कुछ दिया है। ऊंचाई क्या दिया है बेटा, कहाँ गया, इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। बेटा यह ऊंचाई जो है कितना है, 16 सेंटीमीटर। ऊपर से खुला है बेटा, नीचे से पैक है। ठीक है, नीचे से इसका आधार पैक है। और बेटा इसकी ऊपरी और नीचे सिरे की त्रिज्या क्रम से, निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 और 20 सेंटीमीटर दिया है। बेटा यहां से यहां तक के दिया है 8 सेंटीमीटर, मान लिया क्या R2 इसको बेटा, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का R1 दिया है बेटा, मान लिया कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है बाबू, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, साथ ही बर्तन को भरने के लिए प्रयुक्त चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो क्या दिया है देखना ध्यान से, क्या दिया बेटा, R1 बराबर दे दिया है, ऊंचाई देखो H दे दिया है 16 सेंटीमीटर, R1 बराबर दिया है बेटा कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो छिन्नक की धारिता पहले निकाल लेते हैं हम। क्या निकालें, छिन्नक के आकार में बर्तन, छिन्नक के आकार के बर्तन का आयतन या छिन्नक की धारिता, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। छिन्नक का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। तो 1/3 पाई का मान बेटा 22/7, R1 कितना दिया है बेटा 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है बेटा 8, 8 का स्क्वायर 20 गुणे 8 और H कितना बेटा 16, कितना हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 20 का बेटा होगा 400, 8 अठाए 64 और 8 दूनी 16, 160 और गुणे बेटा 16, तो 160 और 64 मतलब 224 और 4 624 के करीब हो जाएगा बेटा। कितना होगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 624 गुणे 16, ये हो जाएगा बेटा। अगर काटोगे 3 से 124 कितना होगा बेटा 208, 2 3 6 और 8 3 24, तो 22/7 गुणे 208 गुणे 16, इतना बेटा क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। या सबका गुणा कर लोगे 73,216/7 आएगा, 73,216/7 आएगा। ठीक है बेटा, भाग दे देना, लगभग आएगा 1045 9.42 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, कितना आ गया होगा, चलो ठीक है। अब बाबू इसको 1 लीटर का मूल्य 20 रुपए है, कितना बोला है बेटा
1 लीटर का मूल्य 20 रुपए है, तो इसको क्या करो बेटा 1000 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, 1000 से जब भाग देंगे 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ आएगा 10.45 इधर छोड़ देना है, ठीक है बेटा। इतना क्या हो जाएगा, यह लीटर। अब 1 लीटर का मूल्य कितना है बेटा 20 रुपए, 1 लीटर बराबर 20 रुपया, ठीक है बेटा। तो 10.45 लीटर बराबर कितना होगा, 20 गुणे 10.45 इतना रुपया होगा, ठीक है बेटा। तो जब करोगे बेटा गुणा तो लगभग हो जाएगा 20 दाइम 200, 209 रुपये के करीब आएगा। कितना आएगा बेटा 209 रुपया आएगा, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा इसका आंसर। छोड़ो जाने दो। अब बाबू चादर का मूल्य बोला है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो चादर का मूल्य बेटा, चादर का मूल्य बोला है खुद बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 रुपया, ठीक है बेटा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा 8/100 रुपया हो जाएगा। मन करेगा काट देना बेटा, 2 चौक 8, 25 चौके 100, 2/25 रुपया होगा बेटा 1 वर्ग मीटर का। हम क्या करें इसका पूरा बेटा वक्र पृष्ठ या बेटा इस छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ निकालने, ठीक है बेटा। तो छिन्नक में लगे चादर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बेटा। छिन्नक में लगे चादर का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, यही होगा। तो हो जाएगा बेटा छिन्नक का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल होगा बेटा, ठीक है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, यही होता है बेटा। तो हो जाएगा पाई आर की जगह R1 प्लस R2 इंटू एल, और इसका बेटा पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। पाई क्या करें बेटा हम कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यार 20 8 28 7 से कट जाएगा यहाँ पे बेटा, 1 मिनट। लेकिन पाई का मान तो बोला है बेटा 3.14, हम लोग क्या 22/7 रख के चले गए बेटा। इसमें हम पाई का मान 22/7 रख दिए जो कि बोला 3.14। सेम मेथड है, ऐसे आप लोग लगाना। पाई का मान बेटा क्या रखना आप लोग 3.14 ही रखना, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे देखना पाई कॉमन लेते हैं, ठीक है। R1 कितना है बेटा, R1 है 20 और प्लस 8 इंटू यल कितना है बेटा, यल नहीं पता है अभी, तो यल भी नहीं पता है, यल निकालना पड़ेगा। एच स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा बेटा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलो यल हम यहाँ पे निकाल देते हैं बेटा। यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही होता ना बेटा। तो हो जाएगा एच 16 का स्क्वायर प्लस R1 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 16 हम 256 और प्लस 20 में से 8 गया बेटा 12 और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है बेटा। तो यल बराबर हो जाएगा इन अंडर रूट 400 और वर्गमूल निकाल लोगे बेटा कितना आएगा 20। तो यहाँ यल का मान रख दो बेटा 20 गुणे पाई बाहर हो गया है R2 कितना 8 का स्क्वायर, यहाँ पे बेटा प्लस रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ बाहर पाई और यहाँ पे 20 8 कितना हो जाएगा बेटा 28 और यहाँ पे कितना होगा गुणे 20, 28 गुणे 20 प्लस 8 8 64, यही होगा बेटा। क्या होगा तो 28 दूनी 56 560 प्लस 64 60 दूनी 120 624 पाई के करीब आएगा बेटा। लगभग आएगा कितना 624 पाई की जगह 3.14 रखना, 624 गुणे 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो गुणा करोगे लगभग आएगा बेटा, गुणा करने के बाद कितना आएगा 19 इसका गुणा करना आप लोग बेटा 1959.64 के करीब कुछ ऐसे आएगा बेटा, 1959.36 बेटा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2/25 रुपया लग रहा है, 2/25 तो 1959.34 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर
2/25 गुणे 1959.36। बेटा इसको आप लोग क्या करना, सॉल्व कर लेना। लगभग आएगा बेटा 3918.72, 3918.72/25। और पूरा जब सॉल्व करोगे भाग दोगे बेटा तो आएगा 156.74 रुपए, 156.74 रुपए आ जाएगा बेटा। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो। गुणा भाग हम करके रख देते हैं बेटा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गुणा भाग करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और गुणा भाग आप लोगों को बताना नहीं, उतना तो कर ही लोगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या करो, नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ बाबू, अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद कर रहे हैं अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा कि कोई बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के रूप की है जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 10 और 20 सेंटीमीटर है। बेटा कोई बाल्टी है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है। मान लिया ऐसे कोई एक बाल्टी है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है, ऐसे कुछ होगा। ठीक है बेटा, जिसकी ऊंचाई कुछ दिया है बेटा, कितना दिया है ऊंचाई, एक बाल्टी जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई बेटा ये कितना है 30 सेंटीमीटर, इसकी और इसकी त्रिज्या दिया बेटा, मान लिया R1 या मान लिया R2, तो दोनों की त्रिज्या कितना है बेटा 10 और 20 सेंटीमीटर। यह बेटा 20 सेंटीमीटर दिया है, यह दिया है बेटा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा बेटा, इस बाल्टी की धारिता तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही इस बाल्टी को पूरा भर सकने वाले दूध की 25 रुपए प्रति लीटर की दर से लागत भी ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, लागत भी निकालना है, कितना लागत लग रहा है, बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है बेटा, तो H बराबर दिया है, H बराबर 30 सेंटीमीटर और क्या दिया है बेटा R1 बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं और R2 बराबर बेटा 10 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ पूछा है तो वक्र पृष्ठ में बेटा यल भी लगेगा। क्या लगेगा, यल लगेगा। तो यल बराबर क्या होता है, सब निकाल लेते हैं फिर साथ में सॉल्व करेंगे। H स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, यही होता है बेटा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है बेटा। तो H कितना है 30 का स्क्वायर और प्लस बेटा 20 माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो करेंगे 30 30 सही हम 900 और प्लस 20 में से 10 गया 10 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और प्लस 100 हो जाएगा बेटा इन अंडर रूट 1000 और यल बराबर आएगा 31.62। कितना आएगा बेटा 31.62 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब बाल्टी की धारिता या बाल्टी का आयतन निकालना है, तो आयतन निकाल लो बेटा, बाल्टी का आयतन। ठीक है, तो बाल्टी का आयतन क्या होगा बेटा, होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। ठीक है बेटा, इतना आप लोग कर लोगे। पाई का मान अब की बार बोला 3.14 रखना है, तो रखना है बेटा 1/3 3.14 R1 का स्क्वायर, R1 कितना बेटा 20, कहाँ गया ये L1 नहीं बेटा R1 सॉरी, R1 कितना बेटा 20 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 10 का स्क्वायर और प्लस 20 गुणे 10 और H कितना बेटा ऊंचाई 30 हो जाएगा बेटा। तो यहां से करोगे 1/3 गुणे 3.14 गुणे 20 भी संयम 400 10 दाहिम 100 20 दाहिम 200 और बेटा 20 दाहिम 200 गुणे 30, यही होगा। पूरा आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, इतना कर लोगे आप लोग। चलो यहां पे कर दे रहे हैं। अब कितना होगा बाबू देखना, 1/3 गुणे 3.14 गुणे बेटा 4 1 5 2 700 हो जाएगा 700 और गुणे 30। कब से लेके बेटा यहां से यहां तक दौड़ रहे हैं हम लोग, कोई मतलब नहीं, इसको इससे खत्म कर दो बेटा। 10 तियां 3.14 गुणे 700 बेटा, तो 700 रहने दो गुणे 10, डबल जीरो हटाओगे दशमलव हट जाएगा, 314 गुणे 7 गुणे 10।
ठीक है बेटा, इतना कर लोगे। 314 गुणे 7 गुणे 10 लगभग आएगा बेटा 21,980 के करीब, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है बेटा, कितना आएगा? 21,980 आ जाएगा बेटा, 21,980 आ जाएगा बेटा। ये क्या आएगा बेटा? इतना सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा लीटर में बदलोगे, 1000 से भाग दे देना तो हो जाएगा बेटा। जब लीटर में बदलोगे तो कितना होगा? 21.98 लीटर में आ जाएगा। 1 लीटर बराबर बेटा 25 रुपया, तो 21.98 लीटर का कितना होगा बेटा? 25 गुणे 21.98 इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका क्या करना? गुणा कर लेना, लगभग 549 रुपए के करीब आएगा, 549 रुपए के करीब आएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब पूछा बेटा इसका वक्र पृष्ठ, बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ। ठीक है बेटा, बाल्टी का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ देखना बेटा, यह खुला हुआ है तो क्या होगा बेटा? छिन्नक का या बाल्टी का वक्र पृष्ठ लिखेंगे बेटा, बाल्टी का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा। तो बाल्टी का वक्र पृष्ठ क्या होगा बेटा? पाई r1 प्लस r2 इंटू यल, पाई r1 प्लस r2 इंटू यल, और इसका हो जाएगा बेटा पाई r2 का स्क्वायर। यही होगा बेटा पाई r2 का स्क्वायर। पाई बेटा कॉमन ले लें और 3.414 रखना बेटा। पाई कॉमन लोगे, r1 का वैल्यू कितना है? r1 का है बेटा 20, r2 का 10, 20 प्लस 10 और गुणे यल बेटा कितना है? 31.62, तो 31.62 और यहाँ पे बेटा प्लस r2 का वैल्यू कितना? 10, 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बेटा पाई का मान 3.14 और 20 10 30 और गुणे 31.62 और प्लस 10 दहाई 100। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेटा 30 का गुणा कर लेना, तो 30 का गुणा करोगे तो लगभग आएगा 948.6, 948.6, 3.14 948.6 और प्लस बेटा 100, तो करोगे 3.14 गुणे 1048.6 के करीब हो जाएगा। ठीक है बेटा, पूरा गुणा कर लेना, आएगा 3292.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3292.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा बेटा इसका आंसर।